नमस्कार। भूनकर चौक से 1 किलोमीटर की दूरी पर ताथवड़े में यानी कि वेस्ट पुणे में 15 एकड़ जितना बड़ा लैंड पार्सल है जिसपे 8 टावर्स का प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें से 4 BHK जो 1542 स्क्वायर फीट जितना बड़ा है आपको दिखाने लाए हैं। सो वेलकम वंस अगेन, स्वागत है आप सभी का। घर के अंदर आइए, ये आप देख रहे हैं ना, लॉबी एरिया कूल और स्टाइलिश लग रही है, राइट? अपने मेहमानों को वेलकम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो घर प्रवेश करने जा ही रहे हैं, अंदर आ ही गए हैं, तो शुरुआत करते हैं लिविंग एरिया से। अब लिविंग एरिया कितना ज्यादा स्पेशियस और ह्यूज है ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है, लेकिन बताना मैं ये बात चाहूंगा कि सिर्फ स्पेस से मैटर सॉल्व थोड़ी ना होता है, काम पूरा नहीं होता, राइट? क्योंकि उस स्पेस को सही तरीके से यूटिलाइज करना इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू गेट हियर। ये आपका लिविंग स्पेस है, अच्छी खासी जगह है, सामने आपने बड़ा फ्लैट स्क्रीन लगा दिया, होम थिएटर बिठा दिया, यहाँ पर 5 से 6 सीटर काउच सेट बिठा दिया। इससे क्या होगा, आपके मेहमान जब आते हैं उनको ग्रीट करने के लिए, मेहमान नवाजी करने के लिए अच्छी खासी जगह है, सब कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं और आप पार्टी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पार्टी की बात करेंगे तो फिर खाना पीना तो लगेगा, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खाने पीने की बात हुई है तो डाइनिंग स्पेस को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। तो ये अलग स्पेस आपको मिल जाती है डाइनिंग एरिया के लिए। यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है 6 सीटर डाइनिंग टेबल जो कि काफी स्पेशियस है फॉर एनी फैमिली लिविंग इन अ 4 BHK। लेकिन अगर आप चाहे मेहमान नवाजी के शौकीन हैं तो और भी बड़ी डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं क्योंकि स्पेस आपको उतना ज्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर खाने पीने की बात हो रही है तो हाउ कैन वी फॉरगेट, भाई खाना पीना जहां से आता है उस एरिया को तो कवर करना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आइए, वेलकम टू द किचन स्पेस। मेरे पीछे आप देख लीजिए कितना ज्यादा स्पेशियस है। कलर कॉम्बिनेशन बेज और व्हाइट मार्बल ग्रेनाइट फिनिश यहाँ पर दी गई है। मॉड्यूलर किचन सेटअप है, वेरी नाइस, इजी टू यूज, अच्छी खासी जगह है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके साथ साथ अगर आपकी डोमेस्टिक हेल्प है या फिर मेड है, सब एक साथ किचन को इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी जगह है, इनफैक्ट इतनी जगह है एज एन ऑप्शन अगर आप चाहे एक ऑल्टरनेट किचन प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ बनाकर आपको दिखाया गया है। साथ में बड़ा परिवार है तो बड़ा फ्रिज तो बनता है, राइट? आफ्टर ऑल यहाँ खाने पीने में एक बार फिर से कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। पॉइंट बीइंग बहुत बढ़िया जगह यहाँ पर भी आपको मिल जाती है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि किचन के साथ साथ आपको इनक्लोज यहाँ पर एक एक्सटर्नल एरिया भी मिल जाता है जिसमें आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, आप अपना डिश वॉशर भी रख सकते हैं। तो ये किचन का लुक खराब नहीं करते हैं, ज्यादा बल्कि नहीं लगेंगे क्योंकि ये बाहर डेडिकेटेड एरिया में रखेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक एक्सटर्नल किचन सिंक भी दिया गया है, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर घर में मेहमान आए हुए हैं, जो गंदे बर्तन हैं उन्हें आप किचन में नहीं रखना चाहते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, इसे बाहर के सिंक में आप रख दीजिए। वंस अगेन बहुत कमाल की तरह सोच के डिजाइन किया गया है ये एंटायर लिविंग स्पेस। इनफैक्ट आपको शुरुआत में कहा था 1542 स्क्वायर फीट का कारपेट है, तो ये 4 BHK कितना ज्यादा बड़ा है ये वीडियो में देखते रहिए, आई एम श्योर आपको इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट से मुझको याद आया है कि मेरा पर्सनल फेवरेट इंटरेस्ट फ्लैट में होता है फ्लैट के बाहर का हिस्सा, जो कि है बैल्कनी, जो बहुत ही स्पेशियस और कन्वीनियंट तरीके से डिजाइन की गई है। स्पेस कितनी है आपको दिखाना चाहता हूँ, काफी लेंदी बैल्कनी है, अच्छा खासा। यहाँ चाहे तो एक झूला बिठा सकते हैं, एक छोटी सी कॉफी टेबल आ सकती है, 2 और कुर्सियां आ सकते हैं, अगर मेरी तरह सोचते हैं तो 2-4 बीन बैग्स आ सकते हैं। आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट कंफर्ट, राइट? लेकिन कन्वीनियंस का क्या? व्हाई डिड आई से कन्वीनियंट? क्योंकि ये एक रनिंग बैल्कनी है। हॉल से निकल के डायरेक्टली इसी बैल्कनी के जरिए आप यहाँ बेडरूम के अंदर भी आ सकते हैं। तो चलिए मेरे पीछे पीछे आइए, बेडरूम में घुसते हैं। तो आइए, इस बेडरूम में मान लीजिए ये आपका गेस्ट बेडरूम है जो कि अच्छी खासी तरह से स्पेस आउट किया गया है, क्योंकि गेस्ट बेडरूम हैज टू बी सेल्फ सफिशिएंट, मतलब आपके जब मेहमान आते हैं हर चीज रीच में होनी चाहिए, किसी किस्म की इनकन्वीनियंस या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? तो स्पेस के साथ साथ आपको एक अटैच्ड बाथरूम भी दिया जा रहा है। लेकिन ये तो बात थी अब तक सिर्फ एक बेडरूम की। घर बहुत बड़ा है, मैं सोच रहा हूँ मुझे शायद अपने स्केट्स ले आने चाहिए थे या फिर एक छोटी सी साइकिल, बट चलिए बैड जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, राइट? तो ये वर्कआउट हमारे घर के अंदर भी हो सकता है। इधर आइए, ये है आपका किड्स बेडरूम।
घर में आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक डिजाइन किया गया बेडरूम आप दे सकते हैं। एक वेरी नाइस स्पेशियस क्वीन साइज बेड यहाँ पर बिठा सकते हैं। अब जो है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप ज्यादा क्यूरियस होंगे बाकी का फ्लैट भी देखने के लिए, अपने बेडरूम को देखने के लिए, वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले याद दिला दें, ये जो देख लीजिए पैसेज एरिया है, इसमें आपको सेंट्रली प्लेस्ड सिंक भी मिल जाता है। तो आपके वंस अगेन गेस्ट के लिए जो बाहर से आते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अलॉन्ग विद अ नाइस बाथरूम। तो ये आपका सेंट्रल बाथरूम भी हो गया। लेकिन फिलहाल जो है बड़े वाले बेडरूम में प्रवेश करते हैं। नाउ दिस पर्सनली इज माय फेवरेट रूम। इफ यू लुक एट द बेड यू विल नो व्हाई, लेकिन वो सिर्फ शो के लिए है। आई मीन ऑफ कोर्स आप चाहे तो आप भी इसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चलिए फिलहाल अंदर आ जाइए। बहुत स्टाइलिशली डिजाइन किया गया ये बेडरूम है। स्पेस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपका पर्सनल स्पेस की हम बात कर रहे हैं। तो आपके वार्डरोब से लेकर के बेड साइज से लेकर के बालकनी तक एवरीथिंग शुड बी टिप टॉप, एंड दैट्स व्हाट यू गेटिंग हियर। यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी टेबल देने के लिए स्पेस दी गई है। ये आपका वर्क स्टेशन हो सकता है। साथ में नाइस वॉल स्कीमिंग अलॉन्ग विद अ फ्लैट स्क्रीन फॉर एंटरटेनमेंट। किंग साइज बेड की जगह दी गई है, और उसके बावजूद भी जब आप बेड से उठते हैं तो आपको मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक वॉक इन वार्डरोब है। बिल्कुल आपके वॉक इन वार्डरोब के सामने है आपका अटैच्ड बाथरूम, और यहाँ पर आपको मिलता है टू कॉम्प्लीमेंट द फिटिंग्स बहुत स्टाइलिश बाथरूम टाइलिंग एंड अ फैंटास्टिक कलर कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि एक मास्टर बेडरूम है तो ये कंप्लीट कैसे होगा? तो बेडरूम देख लिया, वॉक इन वार्डरोब देख लिया, बाथरूम भी देख लिया, कुछ और बाकी है? ऑफ कोर्स बाकी है। बालकनी कैसे भूल जाते हैं आप, मेरा पर्सनल फेवरेट। वैसे मास्टर बेडरूम में एक प्राइवेट बालकनी का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है हम अपना मी टाइम अपने साथ स्पेंड करना चाहते हैं। बाकी मेंबर्स ऑफ द फैमिली से हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरैक्ट करने का मन ना करे, विच इज़ परफेक्टली नॉर्मल। लेकिन जब सोशलाइज करने का मन करे, जब इंटरैक्ट करना चाहते हैं, तो इस प्रोजेक्ट में 40 से ज़्यादा अमेनिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, जॉगर्स पार्क, किड्स पार्क, एल्डर्स पार्क, मैसूर पार्क। नहीं, वो तो मैं खा गया। जितना ज़्यादा ये फ्लैट देखता हूँ उतना ज़्यादा पसंद आने लगता है, लेकिन अभी भी फ्लैट बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं अगले मास्टर बेडरूम की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है यहाँ से। यह है आपका स्टाइलिश बाथरूम। तो यहाँ आपको बहुत सिंपल और एलिगेंट फर्निशिंग्स देखने को मिलेंगी। अब वेलकम वंस अगेन इन दिस सुपर ह्यूज मास्टर बेडरूम। कितना ह्यूज है आपके सामने आप देख लीजिए। यहाँ इस एंगल पर आके मैं खड़ा हूँ, एग्जैक्टली डायगोनल टू द कैमरा। डबल साइज किंग साइज बेड है। इसके साथ साथ एक बार फिर से यहाँ पर आपको एक वर्क स्टेशन काइंड ऑफ टेबल रखने को मिलती है। हो सकता है एक स्टडी टेबल है, आई मीन व्हाटएवर, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप अपनी स्टाइलिंग को पसंद करते हैं। साथ में यहाँ पर आपको एक बार फिर से वॉक इन वार्डरोब के स्टाइल की तरह एक रनिंग वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है। तो ये था वार्डरोब स्पेस। और जैसे कि सब जानते हैं कि दुनिया गोल है, जो चीज जहाँ से शुरू होती है वहीं पर खत्म हो जाती है। तो हम भी चलते हैं इस वीडियो की शुरुआत में बैक इन द लिविंग एरिया, आपको ये बताने के लिए कि इस फ्लैट की प्राइस है 2.3 CR ऑल इंक्लूसिव। तो अगर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, गेट सेट एसेट के YouTube चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आपको प्रोफेशनल सर्विसेज मिल जाती हैं, लाइक फ्री कैब सर्विस, और अगर आप चाहे आपके घर तक भी प्रोफेशनल गेट सेट एसेट से आ जाएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास थी वो तो आपको फिलहाल हमने दे दी है। अब आपने क्या करना है, बस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। तब तक मैं जो है ये एप्पल खा लेता हूँ।